लॉरेंस बिश्नोई तो इतने साल से जेल में है, तो वो कैसे फायरिंग करा दे रहा है। तो शुरुआत में तो ज़रूर ये बात सामने आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता, अपना पूरा गैंग चला रहा है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो आज की डेट में बताते हैं कि ख़ास तौर से बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस के बाद जो बाबा सिद्दीकी का मर्डर है वो पूरे देश में सुर्खियों में आया, हेडलाइंस बना, उसमें काफ़ी पॉलिटिकल बयानबाजी हुई, उसमें कई नेताओं ने ये भी सवाल उठाया कि भाई लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल में हो, अभी तो फ़िलहाल गुजरात की साबरमती जेल में वो बंद हैं, तो अगर लॉरेंस बिश्नोई जेल में है तो किस तरीके से वो अपना गैंग चला रहा है, जिसको मन करता है उसको धमकाता है, जिसको मन करता है उसका मर्डर कराता है। तो पहले तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता था, तिहाड़ जेल में उसने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया था जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था। और हमने ही अपने पॉडकास्ट में, जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था तब लॉरेंस बिश्नोई को फ़ोन तिहाड़ जेल में गया था, वो ऑडियो क्लिप इंटरसेप्ट हुआ था, बातचीत इंटरसेप्ट हुई थी लॉरेंस बिश्नोई की अपने एक करीबी से, जिसमें उसका करीबी लॉरेंस बिश्नोई को बताता है कि सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हो गया है, और लॉरेंस बिश्नोई कहता है अच्छा फ़ोन रखो। तो ये बात साबित हुई थी तिहाड़ जेल में भी कि लॉरेंस बिश्नोई मोबाइल फ़ोन पर बातचीत करता है अपने एसोसिएट से। लेकिन ख़ास तौर से जब बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई की जेल में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। वो एक हाई रिस्क वार्ड में है, 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रहता है। अगर बात की जाए तो इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई की कुछ ऐसी सुरक्षा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो अगर बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई, मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, मैं सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोगों से बात करता हूँ, तो लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त परेशान है जेल में, क्योंकि बेहद कड़े पहरे में रहता है। यहाँ तक कि जो वॉशरूम में जाता है तो उसके आसपास भी सीसीटीवी कैमरा लगा है। तो अब सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग चला कौन रहा है। तो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग चला रहा है उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जो सिद्धू मूसेवाले का मर्डर होने के बाद जब उसका नाम आया तो दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनवा करके वो अमेरिका में चला गया। और अमेरिका, कनाडा के बाद अमेरिका अब भारत से फरार गैंगस्टरों का और खास तौर से पंजाब से फरार गैंगस्टर्स का और खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा बना है अमेरिका। अमेरिका में सारे रह रहे हैं। अनमोल बिश्नोई के डिटेन होने की, वहाँ हिरासत में लेने की भी खबर आई थी, लेकिन वो छूट गया था। अब अनमोल बिश्नोई इस पूरे गैंग को चला रहा है। और अनमोल बिश्नोई को एक दौर में ऐसा बताते हैं एजेंसी के लोग कि लॉरेंस बिश्नोई ने डांटा था कि आप लोग क्या कर रहे हो, सलमान खान को निशाना क्यों नहीं बना रहे हो। और उसके बाद से ही फिर लॉरेंस बिश्नोई तो भले जेल में है, वो खामोश है, लेकिन अनमोल बिश्नोई लगातार कोई मौका नहीं चूकता। एक बार सलमान खान के घर पर अटैक अनमोल ने अपने शूटरों के जरिए करवाया और खुद पूरे अटैक को मॉनिटर किया था। दूसरा मर्डर विजयादशमी दशहरा के दिन बाबा सिद्दीकी का करवाया, वो तो बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। और जिस तरह से उसकी प्लानिंग की गई थी, जिस तरीके से उस मर्डर को एग्जीक्यूट किया गया था, वो उसे जानकर जांच एजेंसियों के होश उड़ गए थे। तो इस वक्त जो पूरा गैंग है वो अनमोल बिश्नोई चला रहा है। बाकी गैंग में अलग अलग मेंबर हैं और एक्सटॉर्शन, तमाम जो नामी लोग हैं, चाहे वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के, उनसे ख़ासतौर से शराब माफियाओं से एक्सटॉर्शन वसूल करना,